जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मुकुल कार्यक्रम का मंच नन्ही मुस्कानों की चमक से जगमगा रहा है। यहाँ उपस्थित हर नन्हा चेहरा एक नई कहानी कह रहा है, क्योंकि इनकी आने वाली हर प्रस्तुति अपने भीतर छुपाए हुए है सपनों की रंगीन उड़ान। आज हमारे छोटे छोटे सितारे संस्कार पब्लिक स्कूल से आए हैं, जो अपनी प्रतिभा की रोशनी बिखेरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तैयार है ना बच्चों? जी हाँ बच्चों, बचपन की ये किलकारियां ही तो आने वाले कल का विश्वास हैं, और नन्हे कदमों की ये आहटें ही देश के उज्जवल भविष्य की परछाई हैं। मैं आपकी अपनी दीदी नेहा गोस्वामी हृदय से आप सभी का इस रंगारंग कार्यक्रम में अभिनंदन करती हूँ। तो आइए तालियों की गड़गड़ाहट से इन नन्हे कलाकारों के हौसले को और बुलंदी दें। बच्चों, पता है आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज है 14 सितंबर। और जानते हैं 14 सितंबर के दिन क्या मनाया जाता है? कोई बताएगा बच्चों? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जैसे रेडियो के माध्यम से हम अपने मुकुल सुनने वाले बच्चों से जुड़ रहे हैं ना, वैसे ही हिंदी भी हमें एक दूसरे से जोड़ती है और एकता का संदेश देती है। और देखिएगा, इसी हिंदी के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा कैसे मुस्कुराएगी और वहीं सपनों की धरती पर नई रोशनी भी जगमगाएगी। तो चलिए आरंभ करते हैं ये सुनहरा सफर। तो आइए बच्चों, आज के कार्यक्रम का आरंभ हम करते हैं उस ग्रंथ से जिसे पूरे विश्व ने जीवन का मार्गदर्शन माना है। वो कौन सा ग्रंथ है बच्चों? गीता। इसमें छिपे उपदेश हमको सिखाते हैं कि कैसे हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें, अपने कर्तव्य का पालन करें और सदैव सत्य के मार्ग पर चलें। तो आइए हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे से सुनते हैं गीता के पवित्र श्लोक। मेरा नाम राजवी शर्मा है। मैं संस्कार पब्लिक स्कूल की 4ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 4 के शब्द व श्लोक में महाभारत युद्ध के दौरान जब अर्जुन मोहमाया में फंसकर अपने धर्म से विचलित हुए थे, जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कुरुक्षेत्र में यह उपदेश दिया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तद आत्मनः सजामहे। इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं अपना रूप रचता हूँ। मैं ही हूँ जो हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए नरसिंह अवतार का रूप लिया। मैंने ही त्रेता युग में रावण के विनाश के लिए राम अवतार लिया और अब द्वापर युग में कंस का वध के लिए श्री कृष्ण अवतार लिया है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रीतानाय साधुना विनाशाय च दुष्करम धर्म स्थापना संभवानी युगे युगे। इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं साधुओं के उद्धार के लिए और पापियों के विनाश के लिए और धर्म की पुण्य स्थापना के लिए हर युग में अपना रूप लेता हूँ। धन्यवाद। वाह, सचमुच गीता का ज्ञान यदि युवा पीढ़ी तक पहुँचे तो उनका जीवन निखर सकता है। तो आइए अपने कार्यक्रम में और निखार लाने के लिए बुलवाते हैं एक और प्यारी बच्ची को। मेरा नाम रणवी वर्मा है। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ, वह है गीता फॉर यूथ। ये सुनते ही आपके मन में पहला ही प्रश्न आया होगा, वाह क्यों, ये तो दादा दादी के कमरे में या मंदिर में रहने वाली धार्मिक पुस्तक है। इसका आज की युवा से क्या काम? हमारे एग्जाम में तो स्कूल वाली बुक से क्वेश्चंस आएंगे, इसे हम क्यों पढ़ें? बस इसी क्यों का जवाब आप ही देंगे मेरी बातें सुनकर। पहले तो आप जानेंगे भगवत गीता क्या है। 2 लोगों के बीच की बातचीत है। ये 2 लोग
उस समय के सबसे बलशाली लोग हैं। एक है सारथी जिसे रथ चलाना है और दूसरा है रथी जिसे युद्ध लड़ना है। कृष्णा सारथी है और पार्थ महारथी है। कृष्णा जी, हाँ, ये वही श्री कृष्ण है जिन्होंने मात्र 12 साल की उम्र में गोलिडिया पीड़ नाम के हाथी को सूंड से पकड़ उड़ा दिया था। और तो और जो बोल रहे हैं वो भी वही है जिन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। ऐसे बल रखने वाले यदि कुछ कह रहे हैं तो आप ही बताइए, उसे क्या रिटायरमेंट के बाद पढ़ेंगे? और दूसरी बात, जिसको श्री कृष्ण कह रहे हैं वो भी अपने क्षेत्र के सबसे प्रेमी व्यक्ति है। मोस्ट फिट, मोस्ट एक्सीलेंट एंड मोस्ट स्किल्ड ऑफ वॉर है। भगवत गीता में अर्जुन के 27 नाम आते हैं। कृष्ण उन्हें अलग अलग नामों से बुलाते हैं। एक नाम आता है गुड़ाकेश, अर्थात नींद पे विजय प्राप्त करने वाला। आज हम एक दिन भी ना सोए तो अगले दिन बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती, लेकिन अर्जुन वह कई दिनों तक बिना सोए इतनी ही एनर्जी के साथ युद्ध लड़ सकते थे। यही नहीं, कृष्ण द्वारा कहा गया एक और नाम है सव्यसाची, अर्थात दोनों हाथों से तीर चलाने वाला। जब भी आप अपने लेफ्ट हैंड से कुछ लिखते हैं तो क्या राइट हैंड जैसी राइटिंग आ पाती है? जबकि अर्जुन अपने दोनों हाथों से बराबर प्रेमता के साथ धनुष चला सकते थे। ऐसी स्त्रेंथ रखने वाले को कहा जाने वाला ज्ञान, और वो भी इतने बलशाली व्यक्ति द्वारा कहा गया मनुष्य को कब अध्ययन करना चाहिए? मैं आपसे पूछती हूँ कि इस संवाद को हमें कब पढ़ना चाहिए? स्कूल कॉलेज के समय जब हम युवा होते हैं, हमारी शक्ति संदिग्ध होती है तब, या जब शक्ति खत्म हो जाती है तब? धन्यवाद। वाह, कितने सुंदर और सार्थक विचार। सचमुच अगर युवा गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतार लें तो उनका हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा और भविष्य सुनहरा बनेगा। फिलहाल हमारा एक और नन्हा सितारा कदम बढ़ा रहा है अपनी प्रस्तुति की दिशा में। मेरा नाम मनस्वी सोलिया है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। आज मैं कुछ प्रस्तुतियाँ पेश करने जा रही हूँ जिनका शीर्षक है भगवान की महिमा। कण कण में है भगवान तुम्हारा, तेरी महिमा बहुत महान। कृष्णा, यीशु, नानक, बुद्धा, कितने हैं तेरे नाम। चारों ओर तेरी छाया, यह संसार है तेरी माया। ढूंढा तुझे जग जग में, तुझे कहीं ना पाया। जब ढूंढा अपने अंदर तब देखी तेरी काया। कण कण में है भगवान तेरी महिमा बहुत महान। अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी से होता है सृष्टि का निर्माण। सुख भी तुझसे, दुख भी तुझसे, तुझसे ही स्वाभिमान। धर्म भी तुझसे, अधर्म भी तुझसे, तुझसे ही चलायमान। कण कण में है भगवान तेरी महिमा बहुत महान। धन्यवाद। सचमुच बच्चों, भगवान की महिमा का स्मरण हमें अच्छे कर्म और सही मार्ग की प्रेरणा देता है। अब कौन बच्चा अपनी प्रस्तुति के लिए आगे आएगा? मैं रुआनवी इस प्यारी सी मीठी सुबह में लाया हूँ ढेर सारी मुस्कान सबको मेरा सुप्रभात। आज मैं हमारे प्यारे शिक्षक ज्ञान के दीपक पर कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। शिक्षक जी है सबसे न्यारे, ज्ञान के मोती देते सारे। शिक्षक से रोशन है जहान, उनसे मिलता है सच्चा सम्मान। शिक्षक जी है सबसे प्यारे, सपनों को उड़ान दे। हमारे हर मुश्किल में राहत खाते, गलती पर हमें समझाते। शिक्षक गुरु समान है, महान करते हैं हम सबका कल्याण। गुरु जैसे शिक्षक मिलते हैं, उनके आशीष से जीवन खिलते हैं। मुश्किल चाहे जैसी भी आए, गुरु हमें मत सिखाए। कहते हैं मुस्कुराकर, तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ तेरे हर कदम पर, मैं तेरा साथ देता हूँ। धन्यवाद। वाह, सचमुच कितने सुंदर भाव। सच में शिक्षक ही वह दीपक है जो जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं और हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। वे केवल हमको किताबें ही नहीं पढ़ाते बल्कि जीवन जीने का सलीका भी सिखाते हैं। अब एक और बच्चा अपनी प्रस्तुति के लिए बेहद उत्साहित है, तो आ जाओ बच्चे अपनी प्रस्तुति के लिए।
मेरा नाम यथार्थ शर्मा है। आज मैं अनुशासन के ऊपर आप लोगों को एक कविता सुनाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैं सवाल पूछूंगी आपसे। काम आज का आज करें, क्यों टाले हम कल पर, अच्छा हमको बनना है अनुशासन के बल पर। रोज सुबह जल्दी उठना हमको हर दिन बाता, काम समय पर पूरा कर अपना मन हर्षाता। कर्मशील हम बालक हैं, मूल समय का जाने, गया वक्त जो आत न आया सच्चाई को माने। अर्थात अनुशासन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अनुशासन को अपनाने से हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। सचमुच बिना अनुशासन के न शिक्षा पूरी होती है न जीवन सफल बन पाता है। अच्छा, अगर हम अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम आलसी बन जाएंगे, हमारे काम सारे बिगड़ जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो एक प्यारा सा बच्चा संस्कार विषय पर एक स्पीच तैयार करके लाया है, तो सुनना चाहेंगे क्या बच्चों? जी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम पूरा भीम पंडित है। मैं कक्षा 5वीं का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने संस्कार विषय पर अपने विचार रखने आया हूँ। संस्कार क्या है? संस्कार केवल परंपरा या नियम नहीं, बल्कि यह जीवन जीने की वह कला है जो हमें सही मार्ग दिखाती है। यह हमारे व्यक्तित्व की जड़ें हैं। जड़ें मजबूत होंगी तो वृक्ष भी फल फूल सकेगा। कहा गया है संस्कार इंसान की सबसे बड़ी दौलत है, बल्कि सब कुछ क्षण भंगुर है। सच्चाई, दया, करुणा, बड़ों का सम्मान, छोटों से प्यार, ईमानदारी और सहयोग की भावना, ये सब अच्छे संस्कारों की पहचान है। संस्कार है जीवन की पहचान, संस्कार से मिलता है सम्मान। ज्ञान अगर है दीपक की लौ, संस्कार है उसकी ज्योति का स्वर्ग। धन दौलत सब खो सकता है, सत्ता सुख भी सो सकता है, पर जीवन में जो रह जाता है वह अच्छे संस्कार कहलाते हैं। प्रिय साथियों, आज के समय में हम केवल आधुनिक शिक्षा ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कारों की भी उतनी ही आवश्यकता है। अगर हमारे पास डिग्री है लेकिन व्यवहार में नम्रता ना हो तो वह शिक्षा अधूरी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम माता पिता, गुरुजनों और समाज से मिले अच्छे संस्कारों को जीवन में उतारें। यही हमारी असली पहचान है और यही हमें सच्चे अर्थ में सफल और महान इंसान बनाएगा। धन्यवाद। तो बच्चों, आपने जाना कि संस्कार ही इंसान की असली पूंजी है। धन संपत्ति समय के साथ खो सकती हैं, पर संस्कार जीवन भर साथ रहते हैं। यही बच्चों को सभ्य, शिष्ट और महान बनाते हैं। और जिन बच्चों के संस्कार अच्छे होते हैं ना, वे जीवन में हर किसी का दिल जीत लेते हैं। जैसे आप सबने हमारा दिल जीत लिया है बच्चों। जीत लिया ना? तो हमारा एक और नन्हा सितारा तैयार है अपनी प्रस्तुति के लिए। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इसकी प्रस्तुति ही इसके संस्कार बयां करेगी। नमस्कार, मेरा नाम अभियान भटनागर है। मेरे स्कूल का नाम संस्कार स्कूल है। मैं यूकेजी क्लास में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सबको दादा दादी के बारे में बताना चाहता हूँ। वाह, मैंने कहा था ना बच्चों कि इस बच्चे का उत्साह ही इसके संस्कार बयां कर रहा है। देखिए ना, ये दादा दादी पर कविता सुनाना चाहता है। असल में दादा दादी परिवार की जड़ों की तरह होते हैं बच्चों। उनका स्नेह हमें छाया देता है और उनका अनुभव जीवन का मार्ग दिखाता है। तो आइए दादा दादी कितने प्यारे होते हैं जानते हैं कविता के माध्यम से। बचपन बहुत बोला था जब मैंने अपना मुंह खोला था, एक सुंदर सी ललना को मैंने दादी माँ बोला था। बच्चों को दुलारे दादाजी हमारे, किस्से सुनाते हैं बहुत ही सारे। हम दादी की है बात निराली, उनसे है घर की खुशहाली। एक बात मैं बता दूं सबको, दादी है बड़ी हिम्मत वाली। हर चीज तरीके से रखना हमेशा उनकी आदत है। मुस्कुरा से उनकी हमें भी बहुत राहत है। गलती हमें दुलार बढ़ाओ अपने पास बिठाती हैं। दादी हमारी मॉडर्न एकदम नई बातें रोज बताती हैं। मैं क्या ही कहूँ अपने दादाजी के बारे में। पिताजी के पिता ने ये गोद में खिलाया है। जब नन्हे थे कदम मेरे, तुमने कंधे पर बिठाया है। जब कभी कभी मैं उदास होता तब दोस्तों को फिर से निभाया है। जो जान से भी ज्यादा प्यारे हैं वो दद्दू हमारे हैं। धन्यवाद आपका दिन सब हो। वाह, कितनी भावपूर्ण कविता। सच में दादा दादी का प्यार सबसे अनमोल उपहार है बच्चों। आप सब अपने दादा दादी से प्यार करते हैं ना? जी। कोई झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं दीदी।
हाँ बच्चों, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसी बात पर दीदी, मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। झूठ मत बोलो कभी। बिल्कुल सुनाओ, पर सबसे पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम कुनिक शर्मा है। मैं संस्कार स्कूल में से फर्स्ट क्लास में हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कभी झूठ न बोलो। एक समय की बात है, एक बार एक लड़का होता है। वो हर रोज पहाड़ी पे बकरियों को चराने के लिए जाता है। तो वो सोचता है कि मैं सारे गांव वालों को उल्लू बनाता हूँ। तो फिर वो ऐसे कहता है, बचाओ बचाओ, भेड़ आया भेड़ आया। तो सारे गांव वाले दौड़ के आते हैं। तो फिर देखते भेड़िया तो है ही नहीं। तो फिर वो कहता है, हाँ हाँ हाँ, मैंने तो सब लोगों को उल्लू बनाया। तो फिर गांव वाले वापस से गुस्सा होकर गांव में चले जाते हैं। तो फिर एक दिन वो जाता है पहाड़ी पे बकरियों को चराने। तो फिर उस दिन सच्ची में भेड़िया आ जाता है। तो फिर ऐसे बोलता है वो, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया भेड़िया आया। तो गांव वालों को लगता है कि आज भी ये उल्लू बना रहा होगा। तो फिर सारे गांव वाला आते ही नहीं है। तो सारी वो उसके बकरियां ले जाता है। तो फिर है ना, वो दौड़ के जाते हैं गांव में। फिर कहता है कि सॉरी, मैंने आपसे झूठ बोला। फिर वो बताते है कि आज सच्ची में भेड़िया आ गया था, फिर मेरी सारी बकरियां ले गया। तो फिर हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना। बहुत बढ़िया कहानी। झूठ से कभी सुख नहीं मिलता है बच्चों। सत्य ही वह आधार है जिस पर मजबूत जीवन की नींव रखी जाती है। और सचमुच जो सत्य का पालन करता है ना, वो कभी निराश नहीं होता। और निराशा से मुझे मैथिली शरण गुप्त की एक कविता याद आ रही है, नर हो न निराश करो मन को। ये कविता किसी बच्चे को आती है क्या? हाँ दीदी। हाँ बिल्कुल सुनाओ। पहले अपना नाम बताओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हितेंद्र सिंह तंवर। मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं आज आप सब लोगों को नर हो न निराश करो मन को मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी हुई कविता सुनाने जा रहा हूँ। कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ है किस अर्थ हाओ, समझो जिसमें ये व्यर्थ ना हो। कुछ उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। समझो कि सुयोग ना जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न नीरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अभिलेश्वर है अभिलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। नित गौरव का निज गान रहे, हम भी कुछ है ये ध्यान रहे। मनोतल गुंजल गान रहे, सब जाहे पर अभिमान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। धन्यवाद। वाह, कितना सुंदर अंदाज में इस बच्चे ने कविता प्रस्तुत की। हिंदी दिवस के अवसर पर मैथिली शरण गुप्त जी की ये रचना सुनकर सचमुच गर्व होता है कि हमारी भाषा में कितनी ताकत और कितनी प्रेरणा छुपी है। ये कविता हमें सिखाती है कि हिंदी केवल बोलने की भाषा नहीं, बल्कि साहस, आशा और आत्मविश्वास की भी भाषा है। आइए हिंदी की इस समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाएं और हमेशा अपनी भाषा पर गर्व करें। आप सबको भी गर्व है ना हमारी भाषा पर? तो चलो इसी बात पर एक और बच्चे से हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता सुनते हैं। मेरा नाम मोहित तुलसियानी है। हटकर बेटा चांद एक दिन माता से यूं बोला, सिलवा दे माँ मुझे ऊन का एक मोटा झिंगोला। सन सन चलती हवा, रात भर जाड़े से मरता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। बच्चे की ये सुन बात कहा महाने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे ना तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ। एक माप में नहीं रहता, कभी हो जाता है एक अंगुली बराबर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा। बढ़ता बढ़ता रोज किसी दिन हो जाता है, ऐसा भी करता है। नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब भी तू ही यही बता, नाप तेरी किस रोज लिवाएं। दे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। धन्यवाद। वाह, चांद का कुर्ता। जैसे आप सब बच्चे भी अपनी माँ से जिद करते हो ना कि हमारे लिए नए कपड़े लाओ, सर्दियों में स्वेटर दिलवाओ, ऐसे ही चांद भी हटकर बैठा कि माँ मुझे भी एक कुर्ता सिलवा दो ना, एक झिंगोला बनवा दो ना। सच में सुनकर बड़ा ही मजा आया, है ना बच्चों? जी। अब सब बच्चों को अपनी अपनी माँ की याद तो आ ही गई होगी, है ना? जी। पर सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा। कोई माँ पर कविता सुनाना चाहेगा क्या? जी दीदी, मैं कविता सुनाना चाहती हूँ।
मेरा नाम आरवी है। मैं संस्कार प्ले स्कूल की कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। आज मैं मेरी माँ के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी माँ है सबसे अच्छी, मैं हूँ उनकी सुंदर बच्ची। करती मेरा सारा काम, हरदम रखती मेरा ध्यान। बड़े प्यार से मुझे उठाती, गोदी लेके गले लगाती। जब भी कुछ कठिनाई आए, हर संकट से मुझे बचाए। नई कहानी रोज सुनाए, नए खिलौने मुझे दिलाए। मेरी माँ है सबसे प्यारी, मैं हूँ उनकी राज दुलारी। वाह, बहुत ही प्यारी कविता सुनाई इस बच्ची ने। सच में माँ केवल एक शब्द नहीं है बच्चों, बल्कि पूरा संसार का आधार है। माँ हमारे जीवन की पहली गुरु, पहली मित्र और सच्ची प्रेरणा माँ से ही हमको मिलती है। माँ की ममता के बिना जीवन की कल्पना भी अधूरी है। सच में बच्चे ने माँ के महत्व को दिल से व्यक्त किया। माँ का प्यार अनमोल है, जिसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। इसलिए बच्चों, आपको हमेशा अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए। आप सब करते हैं ना अपनी माँ का सम्मान? चलो बच्चों, अब एक खजाने की बात करते हैं। जानना चाहेंगे वो क्या खजाना है? जिसे खोलते ही दुनिया के सारे ज्ञान, कहानियाँ और अनुभव सामने आ जाते हैं। वो क्या खजाना है? वो खजाना है बच्चों पुस्तक। अब हमारे बीच इतने प्रतिभाशाली बच्चे बैठे हैं, तो मैं चाहूंगी कि कोई नन्हा सितारा पुस्तक पर भी कोई कविता या कहानी सुनाए। जी दीदी, मैं सुनाऊंगी। मेरा नाम तनिष्का शेखावत है। मैं दूसरी क्लास की छात्रा हूँ। मैं संस्कार पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरी स्टोरी का नाम है पुस्तक। मेरी पुस्तक रंग बिरंगी, कहे गान ये सतरंगी। कहती बातें कई पुरानी, जैसे दादी नानी परी लोग की सैर करवाती। कभी कभी वह हमें डराती, कभी हंसाती, कभी रुलाती। दुनिया की हर बात बताती। धन्यवाद। बिल्कुल बच्चों, पुस्तक केवल कागज के पन्ने नहीं, बल्कि अनुभवों का सागर भी है। अभी जो कविता हमने सुनी, उसमें ये एहसास दिलाया कि किताबें हमें उड़ना सिखाती हैं, सपने देखना सिखाती हैं और मंजिल तक पहुंचने की राह भी दिखाती हैं। तभी तो कहते हैं कि पुस्तक जीवन का सच्चा साथी है। अब एक और हमारा सच्चा साथी, नन्हा दोस्त, हमको अपनी प्रस्तुति देने के लिए बेकरार है। तो चलो उसकी बेकरारी को दूर करते हैं और बुलवाते हैं उसको मंच पर। मेरा नाम कार्तिक पारिक है। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको पहेलियाँ पूछूंगा। पहली पहेली, 3 पैर वाली तितली नहा धोकर कढ़ाई से निकली। इसका उत्तर कौन देगा? कार। ये तो गलत उत्तर है। इसका उत्तर समोसा है। दूसरी पहेली, गला है पर सर नहीं, बाएं है पर हाथ नहीं। इसका उत्तर कौन देगा? मैं। इसका उत्तर है साड़ी। गलत जवाब। ये तो गलत है। इसका उत्तर है शर्ट। तीसरी पहेली, 2 इंच की मुर्गी 2 गज की पूंछ, चलती जाए मुर्गी तो घटती जाए पूंछ। इसका उत्तर कौन देगा? इसका उत्तर है सुई और धागा। सही जवाब। चौथी पहेली, आधी कटे तो पानी बन बहता, बीच कटे तो बन जाता काल, बुरी नजर से तुम्हें बचाए जो लग जाए तुम्हारे गाल। इसका उत्तर कौन देगा? मैं दूंगी। कार। नहीं, ये तो गलत है। इसका उत्तर है काजल। पांचवी पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती? इसका उत्तर कौन देगा? इसका उत्तर है शर्ट। गलत जवाब। इसका उत्तर है परछाई। सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार, पर बहुत है उसका बार। इसका उत्तर कौन देगा? इसका उत्तर है चारपाई। सही जवाब। आठवीं पहेली, सड़कें हैं लेकिन गाड़ियां नहीं, जंगल है लेकिन पेड़ नहीं, शहर है लेकिन घर नहीं, ये कौन सी जगह है? इसका उत्तर मैं दूंगी। इसका उत्तर है नक्शा। सही जवाब। नौवीं पहेली, बिना खाए बिना पिए सबके घर में रहता हूँ, ना हंसता हूँ ना रोता हूँ, घर की रखवाली करता हूँ। इसका उत्तर कौन देगा? इसका उत्तर मैं दूंगी। इसका उत्तर है ताला। सही जवाब। धन्यवाद। वाह, क्या मजेदार पहेलियाँ थी ना बच्चों? जी। सचमुच पहेलियाँ सिर्फ हंसाती ही नहीं, बल्कि सोचने पर भी मजबूर करती हैं। चलिए बच्चों, तालियों से इन्हें फिर से उत्साहित करें। अच्छा बच्चों, अब अगर मैं भी आपसे एक पहेली पूछूं तो बूझोगे क्या उसका उत्तर? जी। तो बताओ। रंग बिरंगे फूलों से सजी, नदियों पर्वतों से बसी, धरती से अंबर तक फैली, बताओ कौन है? प्रकृति।
बिल्कुल सही उत्तर इसका, प्रकृति। और अब हमारे बीच एक बच्चा आने वाला है जो अपनी मधुर वाणी से हमें प्रकृति के महत्व के बारे में सुनाएगा। तो तालियों से इसका स्वागत करते हैं। मेरा नाम है लक्ष्य चौधरी, मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मैं एक पोयम लेके आया हूँ, उसका नाम है प्रकृति। खतरे में है वन्य जीव, मिलके इन्हें बचाना है, आओ हमें पर्यावरण बचाना है। पेड़ न काटे बल्कि पेड़ लगाना है, वन है बहुत कीमती इन्हें बचाना है। वन देते हैं हमें ऑक्सीजन, इन्हें न आग लगाना है, आओ हमें पर्यावरण बचाना है। जंगल अपने आप उगेंगे, पेड़ फल फूल बढ़ेंगे, कोयल कूके मैना गाए, हरियाली फैलाओ, आओ हमें पर्यावरण बचाना है। पेड़ पर पशु पक्षी रहते, पत्ते घास खाते चढ़ते, घर ना इनके कभी उजाड़ो, कभी ना इन्हें सताओ, आओ हमें पर्यावरण बचाना है। धन्यवाद। वाह, सचमुच बच्चे ने हमें याद दिलाया कि जिस प्रकृति की गोद में हम पलते हैं वही हमें जीवन देती है। और सोचिए, यही प्रकृति हमारी धरती माँ का रूप है, यही हमारा भारत देश है। अब अगली प्रस्तुति में एक बच्चा अपनी मधुर कविता से हमारे देश भारत को नमन करेगा। तो जोरदार तालियों के साथ उसका स्वागत कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है पूर्वी बेड़ीवाल। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मेरी स्कूल का नाम है संस्कार पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको एक पोयम सुनाने वाली हूँ। पोयम का नाम है देश प्रेम। आगे बढ़ते जाओ हरदम, बोलो बच्चों हिंद के हम, पूछे तुमसे वीर है कौन, कह दो फौरन हम। राष्ट्र हमारा आजाद रहे, वीर सदा हम बने रहे, सच्चे दिल से काम करे, जय हिंद गाते चले। हिंसा को हम दूर भगाए, अहिंसा का हम पथ अपनाए, मुश्किल कोई आ जाए तो हंसते हंसते उसे सह जाए। देश प्रेम की खातिर हम सब आगे आगे बढ़ते जाए, जय हिंद का नारा लगाकर देश हित पर बलि जाए। प्यारा प्यारा मेरा देश, सबसे न्यारा मेरा देश, दुनिया जिस पे गर्व करे, ऐसा सितारा मेरा देश। धन्यवाद। वाह, कितनी सुंदर पंक्तियों में हमारे प्यारे बच्चे ने देश के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया। तो अब जब हृदय देश प्रेम से भर ही गया है तो आइए इन भावनाओं को गीत की मधुर धुनों में भी महसूस करें। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे एक मनमोहक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से उसका स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं संस्कार पब्लिक स्कूल की नंदिता। मैं कोलंबी। मैं सिया। और मैं लक्षिका। आज हम आपके सामने एक गाना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। धन्यवाद। वाह, बहुत सुरमई गीत। सच में हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहें, बस हम कभी भी अपने भारत देश को ना भूलें। इसी बात पर बच्चों बोलो भारत माता की जय। तो बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में सचमुच जीवन के हर रंग समाहित हो गए। कभी माँ की ममता, कभी प्रकृति की छाया, कभी अनुशासन और संस्कार, तो कभी देशभक्ति और भक्ति की ध्वनि। कहानियों, कविताओं, गीतों और श्लोकों के माध्यम से बच्चों ने हमें प्रेरणा दी कि शिक्षा, संस्कृति और आस्था के साथ आगे बढ़ना ही जीवन का सच्चा मार्ग है। और ये सब हमने हमारी अपनी भाषा
हिंदी की मधुर वाणी में सुना। हिंदी दिवस पर इससे सुंदर उपहार और क्या हो सकता है कि हमारी भावनाएं, हमारे संस्कार और हमारा देश प्रेम सब हिंदी भाषा के जरिए जुड़ गया। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपकी अपनी दीदी नेहा गोस्वामी आज के इस कार्यक्रम का समापन करती हूँ। फिर मिलने आऊंगी आपसे नए स्कूल के नए प्रतिभाशाली बच्चों की प्रस्तुतियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद। जय